मन में यही ख्याल आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं सुनता, मेरे दुख कम क्यों नहीं होते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन ही रहता है। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है, शांति से भी दुखों का अंत हो जाती है, शांतचित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा से युक्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा माफ करके बेवकूफ कभी मत बनो। हम नींद में सपने देखते हैं, पर परमात्मा हमें नींद से जगाकर एक बार सपने को पूरा करने का मौका जरूर देता है। ईश्वर से मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, एक आप, दूसरा आपका कर्म। दुख के बिना कोई निर्मम नहीं होता और कर्म के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। काम में ईश्वर का साथ मांगो, मगर काम ईश्वर कर दे ऐसा मत मांगो। दुख में ईश्वर को याद करने का उसी को हक है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना दुआओं ने थाम रखा है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है, और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वह याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए सब्र किया है, और यकीन मानो आपकी सब्र का फल जरूर मिलेगा। भगवान पर विश्वास रखें। एक माटी का दिया अंधेरे से सारी रात लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है तो किस बात से डरता है। दिल जिस बात से कांप जाता है, भगवान उसी बात पर आजमाता है। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच, ज्यादा मैं मांगता नहीं, कम वह देता नहीं। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में इतने व्यस्त होते हैं, ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग तारीफ करें या ना करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। दुआ लगे या ना लगे, बद्दुआ जरूर लगती है, इसलिए हमें जीवन में बुरा काम नहीं करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, तुम सोने से पहले सबको माफ करके सोया करो, मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। इंसान का नसीब उतने बार बदलता है जितने बार वह ईश्वर को याद करता है। ईश्वर उसी के ऊपर मुश्किलों को आजमाता है जिसके ऊपर उसे जीतने का भरोसा होता है। भगवान मांगने वालों को नहीं, बांटने वालों को देते हैं, फिर चाहे वो धन हो या खुशियां हो। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत करना। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। वह जो सभी लालसा त्याग देता है, मैं और मेरा का लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जिंदगी की हर स्थिति में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से हट जाना मूर्खता है। इससे ना ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का नियम है, जो चीजें उत्पन्न होती हैं वह कुछ काल तक रहती है, फिर वह लुप्त हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फल हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं। हर किसी के अंदर ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकता और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। सभी हथियारों में समय ही एक सर्वोपरि है, इसलिए अपने कीमती वक्त को ऐसे व्यक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर खर्च करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, पर उसके नाम पर कभी नहीं। अच्छे किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं,
बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। परिस्थिति बदलना मुमकिन नहीं होता। परिस्थिति बदलना मुमकिन नहीं हो तो मन की स्थिति बदल लेनी चाहिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान यही दिखाना चाहते थे कि पाप की हार होती है और सत्य की जीत होती है। समय कभी नहीं रुकता, समय कभी रुकता नहीं है। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मुंह से माफ करने में वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी वक्त लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के लिए काल बनना सीखो, लेकिन अपनों के लिए त्याग करना सीखो। फल की चिंता किए बगैर कर्म करने वाला पुरुष, समय चाहे कितनी भी बुरा क्यों न हो, तुम्हारे साहस पर यकीन रखना। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजो, उससे दूर मत भागो। हमारे जीवन में आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम उनसे आशाएं रखे हैं।